होता है। जो बड़ी सोच लेकर चलते हैं, बड़ा विजन लेकर चलते हैं, उनका परिणाम जो है वो भी बड़ा होता है। जो छोटी सोच लेकर चलते हैं, उनका परिणाम भी छोटा होता है। लेकिन अगर बड़ी सोच है तो परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, इंसान जो है वो बड़ा बनकर निकलेगा। बड़ी सोच क्या है जी, आज मैं आपको बताऊंगा। बड़ी सोच का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है खुद पर विश्वास, अपनी क्षमता को पहचानना, वर्तमान स्थिति से आगे देखना, ये मानना कि मैं जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन सफल लोग कहते हैं जो नहीं है उसे मैं बना लूंगा। यही हमारी जो है सोच बड़ी दिखाती है। अगर हम बड़ा सोचते हैं तो हम वो काम भी कर जाते हैं जो हमें मुश्किल लगता है, लोगों को मुश्किल लगता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम वो काम भी कर जाते हैं जब हमारा विजन बड़ा हो जाता है। तो बड़ा विजन क्या है? विजन का मतलब फ्यूचर की तस्वीर। विजन वे है जो आपको दिखाई देता है जबकि दुनिया उसे नहीं देख पा रही। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तब आपके पास कोई ना कोई सपना था। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, फाइनेंशियल आजादी, सम्मान से भरा जीवन, यही आपका विजन था। तो साथियों, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं। जब उनके फील्ड में निकलते हैं तो कहीं थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम आती है तो वो डर जाते हैं और डर कर अपने जो विजन को वो छोटा कर लेते हैं। साथियों, जिस साथी का विजन जब कभी छोटा हो गया तो समझ लो उस साथी का जो विकास है वो रुक गया। आपका विजन छोटा ना हो उसके लिए बड़ी सोच रखना बहुत जरूरी है। और बड़ी सोच क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग अपने अपने आप को डेवलप करने का एक बिजनेस है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि यहाँ पर आके बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होती है। बहुत से लोगों के जीवन में जो डेवलप्ड होती है वो एक अलग किस्म की होती है। क्योंकि जहां पर जैसे कि हमारे बहुत से साथी जब वो इस सिस्टम में नहीं थे, उनके बोलने चालने में, रहने में बहुत अंतर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, इस फील्ड में निकले, तो उनका बोलने चालने का ढंग, उनका स्टाइल, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारा अंतर आ जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत? नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। तो यहाँ लोगों को, अगर आपकी सोच केवल 5,000 से 10,000 कमाने की है, अगर यहाँ आपकी सोच 5,000 से 10,000 कमाने की है तो आपकी मेहनत भी उसी लेवल की होगी। तो अगर आप सोचते हैं कि मैंने हजारों लोगों की लाइफ चेंज करनी, तो उसका जो लेवल होगा मेहनत का वो एक अलग किस्म का होगा। एक ऊर्जा जो है वो अलग किस्म की होगी। इसलिए आप सभी से कहा जाता है कि जब भी सोचो कुछ बड़ा सोचो। अगर सपना देखो तो बड़ा सपना देखो, ताकि उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी जो मेहनत लगे वो बड़ी मेहनत लगे। उसके बाद बड़ा विजन आपको बड़ी मेहनत करने की ताकत देता है। ये सब होगा तब जब आप छोटे और बड़े टारगेट
लोगे। छोटे और बड़े टारगेट में क्या अंतर है? मान लीजिए दो पर्सन है, पहला कहता है मुझे अपना सिर्फ खर्च चलाना है, इस बिजनेस में आके मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो मेरा घर का खर्च चल सके। लेकिन दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे पूरी फैमिली की लाइफ बदलनी है। तो इन दोनों की मेहनत में फर्क होगा, दोनों की सोच में फर्क होगा, दोनों के रिजल्ट में फर्क होगा। क्योंकि याद रखिए, छोटे टारगेट इंसान को थका देते हैं, बड़े टारगेट इंसान को जगा देते हैं। तो हर बड़ी सफलता पहले दिमाग में बनती है। किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। उसी तरह जीवन की सफलता पहले दिमाग में बनती है। अगर आपके अपने आप को सफल लीडर के रूप में देखते हैं तो एक दिन आप सफल लीडर बन सकते हैं, क्योंकि वो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आ चुका है कि मुझे बड़ा लीडर बनना है। तो अगर आप अपने दिमाग के अंदर ये सब नहीं सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये पावर नहीं देगा कि आप बड़ा बनो। इसलिए हमेशा जब भी सोचो, बड़ा सोचो, ताकि आपका जो माइंड है वो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सके और आपको आगे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर सके। तो जीवन में जितने भी जीवन की सफलता पहले दिमाग में बनती है। अगर आप अपने आप को सफल लीडर के रूप में देखते हैं, एक दिन आप सफल लीडर बन सकते हैं। अगर आप अपने आप को हजारों लोगों की टीम का नेतृत्व करते हुए देख सकते हैं तो वे संभव है। सब कुछ पहले सोच में पैदा होता है। उसके बाद बड़ी सोच रखने वाले लोगों की पहचान क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे जब तक आप बड़े सोचोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। और ऐसे कौन से इंसान हैं जो बड़ा सोच सकते हैं और उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान ये है कि वो समस्याओं से नहीं डरते, बहाने नहीं बनाते, जिम्मेदारी लेते हैं, सीखते रहते हैं, हार मानने के बजाय रास्ता ढूंढते हैं। जबकि छोटी सोच वाले लोग शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, जोखिम से डरते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विनर बनकर निकलते हैं। तो विनर कौन बनता है? उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? विनर वो नहीं है जो विनर किसे कहा जाता है? विनर का मतलब है विजेता। विजेता वो नहीं है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। हमारी इस इंडस्ट्री में आप देखते हो कि ना ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, ना ज्यादा पर्सनैलिटी की जरूरत है, ना ही बड़ी गाड़ियों की, ना बड़े घर की ज्यादा जरूरत है। अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो मेहनत अगर आप करोगे, आपका विजन बड़ा होगा और जो लोग इस सिस्टम में टिके रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही उनको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आती है तो वो थक जाते हैं, डर जाते हैं और अपने आप को वहीं पर रोक लेते हैं। इसलिए साथियों, कभी भी घबराना नहीं है और इस सिस्टम में टिके रहना है। अगर आप टिके रहोगे तो तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। यहाँ इस बिजनेस में सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप इस सिस्टम में आए हो, अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, हर सपना मुफ्त में नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि जो इतने बड़े हमारे जो लीडर बन चुके हैं, जैसे हरपाल सर हो गए, कबीर जी सर हो गए, तो ये बातों से बन गए। बातों से नहीं बने साथियों, ये मेहनत से बने। अगर ये इन्होंने, इन सभी साथियों ने मेहनत नहीं की होती तो क्या आप सोच सकते हो कि ये बड़े लीडर बन पाते? कभी भी नहीं। तो इसलिए मेहनत करना मत छोड़ो, घबराओ मत, इस सिस्टम में टिके रहो और अपने सपनों को देखो, अपने सपनों को दीवार पर लिख के रखो। जहां आप जब भी उस कमरे में जाओ, वो सपने आपको दिखाई देने चाहिए। तो आप लोगों ने भी सपना देखा होगा
आपका बड़ा घर चाहिए, उसके लिए अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फाइनेंशियली आजादी चाहिए तो उसके लिए डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर बड़ी टीम चाहिए तो उसके लिए लोगों की मदद करनी पड़ेगी। सफलता की कीमत पहले देनी पड़ती है, फल बाद में मिलता है। अगर आप मेहनत करते हो, लोगों का साथ देते हो, आपकी टीम बड़ी होती है, तभी आपको जाके फल मिलेगा, तब आप जाके बड़े लीडर बनोगे। तो उसके लिए लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद असफलता से मत डरिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जब उनको रिजेक्शन मिलता है कहीं फील्ड में तो वो डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग छोड़कर जाएंगे, लेकिन याद रखिए, लोगों का छोड़कर जाना आपकी हार नहीं है। हार तब है जब आप हार मान लेते हो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन में हार को मान लिया तो फिर चाहे दुनिया की कोई भी पावर आ जाए, कोई भी टीम आपके साथ, कोई भी बड़ा साथी आपका लीडर आपके साथ देने के लिए तैयार हो जाए, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप अपने मन में जो है हार को मान चुके हो। तो उसके बाद बड़ा विजन टीम को ऊर्जा देता है। जब लीडर का विजन बड़ा होता है तो पूरी टीम प्रेरित होती है। टीम आपके शब्द नहीं सुनती, टीम आपकी सोच महसूस करती है, क्योंकि जब टीम को आप मोटिवेट करते हो, टीम आपको देखती है कि जो पर्सन हमारे सामने बैठ के हमें मोटिवेट कर रहा है, जहाँ हमें जो सुना रहा है, क्या वो उसके मन में है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो हमें दिख रहा है। वो पर्सन आपको देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या हमारे साथ चल पाएगा। अगर नहीं तो वो फिर आपका साथ नहीं देंगे, और जब वो आपका साथ नहीं देंगे तो आपकी टीम का विकास जो है नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अपनी सोच को बड़ा कैसे करें, उसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है, बड़े लोगों की जीवनी पढ़िए। जैसे हमारे लखविंदर खंगूरा सर हैं, वो बड़े लीडर कैसे बने, कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किया, उन सब के बारे में पढ़िए। हरपाल सर के बारे में पढ़िए, कंवरजीत सर के बारे में पढ़िए, जितेंद्र सर। हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल सामने बैठी हैं जिनको हम देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितेंद्र सर को देखिए, विजय सर को देखिए, कैसे वो मेहनत करके कैसे वो आगे बढ़े हैं। जब आप अपनी टीम में इन सभी साथियों की एग्जाम्पल दोगे तो क्या हमारी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है, बड़े लोगों की जीवनी पढ़िए। सफल लोगों ने कैसे संघर्ष किया ये जानिए। दूसरा तरीका है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव वातावरण बनाइए। जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी चुनो, उन साथियों के साथ चुनो जो आपको पॉजिटिव सोच दे, आपके साथ पॉजिटिव बातें करें। जो लोग आपके साथ नेगेटिव बातें करते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी जगाते हो, चाहे वो आपके घर के हो, चाहे बाहर के, चाहे आपके यार दोस्त रिश्तेदार हो, उनका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ना तो खुद आगे बढ़ेंगे ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। उसके बाद तीसरा तरीका है, बड़े सपने लिखिए, क्योंकि हम जो देखते हैं उसको पूरा करने में हम पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर हम बड़ा सपना देखेंगे, बड़े सपने लिखेंगे, तो उनको पूरा करने के लिए जो मेहनत लगेगी वो बड़ी मेहनत लगेगी। और जब भी जो पर्सन बड़ी मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि जो लिखा जाता है वो स्पष्ट हो जाता है। अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से सीनियर साथी हमें बताते हैं कि अपना जो ड्रीम है
उसे अपनी दीवार पर लिखिए। आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं उसे अपनी दीवार पर लिखिए। आपको कैसा घर चाहिए वो दीवार पे लिखिए। आपको कितनी बड़ी टीम, कितना बड़ा इनकम चाहिए वो सब आप दीवार पर लिखिए। ये दीवार पर लिखने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब उसको बार बार देखते हो तो उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर एक अलग किस्म की जो एनर्जी क्रिएट होगी, उसको पूरा करने के लिए जो आपकी मेहनत लगेगी वो आपको उस लेवल तक लेकर जाएगी जहां तक आपने सोच रखा है। अगर आपने ये सब नहीं लिखा है तो आज ही एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और अपने ड्रीम्स, अपने जो जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वो सब लिखिए और उस दीवार पर चिपका दीजिए जिस दीवार को आप दिन रात देखते हो। क्योंकि जब आपको वो चीजें सब दिखाई देंगी तब आप उसको पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलोगे, फील्ड में निकलोगे, उस काम को बड़ा करने के लिए आप बाहर निकलोगे तो वो काम जरूर होगा। और चौथा तरीका है, रोज अपने लक्ष्य को याद कीजिए कि मैंने क्या सपना देखा है अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए। जो सपने आपके माता ने, आपके बीवी बच्चों ने आपके लिए देखे हैं, क्या आप उसको पूरा कर रहे? याद कीजिए। जब आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, आपको उन सपनों के जो सपने हैं वो आने चाहिए कि मुझे करना क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है बल्कि सेल्फ अपग्रेड करने का है। क्योंकि साथियों, जब तक आप सेल्फ अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को, क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप मान लो फील्ड में निकल रहे हो तो फील्ड में निकलते वक्त आपने वही लोअर डाला है, वही टी शर्ट डाली है, तो आपका जो उस दिन सेशन ने हमारी जो रूपाली सिस्टर ने सेशन लिया था, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। आप जब फील्ड में निकलोगे तो आपका जो पहला इंप्रेशन होगा उस पर्सन के ऊपर, वही छाप जो है उस इंसान के दिमाग में बन जाएगी कि ये पर्सन कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने इस सिस्टम के प्रति आपकी सोच कैसी है। वो पहली ही नजर में आपको देख लेगा और अपनी सोच बना लेगा कि ये पर्सन मुझे क्या दे सकता है। इसलिए जब भी फील्ड में निकलो, चाहे एक पर्सन के साथ मिलने निकलो, चाहे टीम के साथ मिलने के लिए निकलो, तो अपना जो डिसिप्लिन है, अपने जो हमारा ड्रेस कोड है उसके साथ निकलिए। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही हमारा लास्ट इंप्रेशन है। और उसके साथ लोगों की हेल्प करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये नेटवर्क मार्केटिंग के असली उद्देश्य है। क्योंकि जहां पर अगर आप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेकर चलते हो, आपके अंदर क्षमता है, आप अपनी टीम को लीड कर सकते हो, तो कोई भी जो साथी है वो आपको, कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी दुनिया की ताकत है आपको बड़ा बनने से नहीं रोक पाएगी। क्योंकि जिसकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है उसका विजन क्लियर है, और अगर उसका विजन क्लियर है तो वो सक्सेसफुल होना तय है। उसके बाद आज आप फैसला कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मेरी सोच बड़ी है? क्या मेरा विजन बड़ा है? क्या मैं अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज ही शुरुआत कीजिए। आज ही शुरुआत कीजिए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, अपने विजन को बड़ा करने के लिए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आप सक्सेसफुल पर्सन कभी भी नहीं बन सकते।
क्योंकि यहाँ पर बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर काम चलेगा तो सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और लगन से। अगर आप सोचो कि मैं पैसे के बलबूते के ऊपर बड़ा लीडर बन सकता हूं, ऐसा कभी भी नहीं हो। बड़ा बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत, बड़ा सोच, बड़ी विजन के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। आने वाले 5 साल की कल्पना कीजिए। अपनी आंखें बंद करें और सोचो 5 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा, आपका घर कैसा होगा, आपकी इनकम क्या होगी, आपकी टीम कैसी होगी, आप सम्मान कितना होगा। ये सब अभी से अपने दिमाग में आज से 5 साल पहले का फ्यूचर लेकर चलिए कि आज से 5 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में टिके रहते हो तो आप क्या कर सकते हो। अब खुद से पूछिए कि आज मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए फ्यूचर किस ओर लेकर जा रहा है। अगर अच्छे भविष्य की ओर नहीं जा रहे हैं, अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को नहीं आगे लेकर जा रहे। तो इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, फील्ड में निकलिए बड़ी सोच के साथ, बड़े विजन के साथ। दोस्तों, लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि गरीब घर में जन्म लेना हमारी गलती नहीं, लेकिन छोटे सपनों के साथ जीवन बिताना हमारी गलती है। याद रखिए, बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति ही बड़ा बनते हैं। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। बड़ा विजन रखने वाला व्यक्ति ही इतिहास बनाता है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है, दुनिया एक दिन उसी पर विश्वास करती है। क्योंकि अगर फील्ड में जब आप निकलोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो आप जब फील्ड में निकलोगे तो आपका जो व्यवहार, आपकी जो लीडरशिप है वो दुनिया देखेगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने जो मेरा जो टॉपिक था, बड़ा विजन, बड़ी सोच, बड़ा विजन, इसके ऊपर आपको कड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि अगर हम बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव सोच है वही हमें आगे बढ़ाती है। हमारा जो बड़ा विजन है वही हमें आगे बढ़ाता है। अभी 2 दिन पहले मैं और जितेंद्र सर मेरी शॉप पर बैठे थे, तो हम पता नहीं किसी बात पे बात कर रहे थे। तो जितेंद्र सर ने मेरे को ये बात अच्छे तरीके से समझाई थी कि शिव, अगर मान लो हमें कहीं दिल्ली जाना है या श्रीनगर जाना है, तो अगर हम सोच लेंगे कि नहीं यार मेरे को तो बस यही सतवारी तक जाना है, तो हमारी जो मेहनत है वो सिर्फ सतवारी तक ही लगेगी। तो अगर मैं सोचूंगा कि नहीं यार मुझे दिल्ली तक पहुंचना है या श्रीनगर तक पहुंचना है, तो मैं इतनी क्षमता से दौड़ूंगा या इतनी क्षमता के साथ चलूंगा कि मैं श्रीनगर तक या दिल्ली तक पहुंच सकूं। तभी होगा जब हमारा विजन क्लियर है कि हमें करना क्या है, मुझे कहां तक जाना है। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं सोच ये रख लूं कि बस मुझे यार 5 से 10 हजार कमाना है, कि बस मेरे घर का जो खर्च है वो निकल जाए। अगर आप इसी सोच के साथ आप बढ़ोगे तो सिर्फ आपकी मेहनत भी उसी लेवल की लगेगी। आप मेहनत भी उसी लेवल की करोगे, तो जब आपकी मेहनत उसी लेवल की होगी तो तब आप लखविंदर खंगूरा सर की तरह या हरपाल सर की तरह कैसे बनोगे। ये जो सभी हमारे सीनियर साथी जो इतनी बड़ी पोजीशन पे या इतने बड़े रैंक पर अगर वो पहुंचे हैं, तो वो अपने बड़े विजन के साथ चले हैं, तो तभी तो पहुंचे हैं। बड़े विजन के साथ साथ उन्होंने कड़ी मेहनत की। अगर हरपाल सर वो यही सोच लेते कि यार मैं आर्मी से रिटायर आया हूं तो मुझे 25-30 हजार रुपया मेरी इनकम आ रही है, तो मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत क्या है।
तो क्या आज जहां पर हरपाल सर हैं, जहां जो आज वो करोड़ों की अपना मकान बना रहे हैं, तो क्या वो कभी बना पाते? जहां हम सबके बिजनेस गुरु सरदार जगजीत सर जो आज इस लेवल पर पहुंचे हैं, अगर वो सोचते हैं कि मुझे खेती से तो इतना पैसा आ ही रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है कड़ी मेहनत करने की, मैं सिर्फ इतना करूं जितने से मेरा घर का खर्च चल जाए। तो क्या आज जगजीत सर जो करोड़ों की कोठी हम सबके लिए बना रहे हैं, तो क्या वो बना पाते? साथियों, कभी भी नहीं। उन्होंने बड़ा सोच रखी और बड़े विजन के साथ चले कि यार मैं तो खुद सक्सेसफुल हुआ हूं, मैं अपनी टीम को भी सक्सेस करूंगा। जब हम इसी विजन को और इसी सोच के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी टीम बिल्कुल हमारे साथ बढ़ेगी, और जब टीम बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिकली बड़े बन जाएंगे। क्योंकि इस सिस्टम में हमारा सिस्टम इतना प्यारा है कि यहाँ नीचे से पैसा आता है, नीचे से इनकम आती है। जब हम नीचे वालों को सक्सेसफुल करते हैं तो हम खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर हमारी जो टीम है वो सक्सेस होती है तो हम ऑटोमेटिकली बड़े लीडर बन जाएंगे। तो इसलिए साथियों, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, बड़ा विजन रखो, बड़े सपने देखो, और अपने सपनों को दीवार पे लिखो ताकि वो आपको पल पल दिखते रहे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि कहते हैं कि जो चीज आपकी आंखों में बार बार दिखती है, तो आपको उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत में लग जाते हो, उसको सक्सेस करने के लिए। तो इसलिए साथियों, अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हो कुछ बड़ा करने के लिए, तो अगर आप यहां फिर आए हो सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं, क्या यह मैं कर पाऊंगा, अगर चल गया तो ठीक, अगर नहीं चला तो मेरा वो वाला काम है। अगर आप इस सोच के साथ आए हो तो साथियों, अभी से यहां पर हो यहीं पे रुक जाओ। क्योंकि अगर आपकी यही सोच है कि चेक करते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो दूसरा कुछ हो तो है ही, अगर आपकी सोच यही है तो आप कभी भी बड़े लीडर नहीं बन पाओगे। आप यहां पे हो वहीं पे रह जाओ। इसलिए सभी हमारे जो सीनियर साथी आपको बार बार गाइड करते हैं कि सोचो, बड़ा सोचो, अपना विजन क्लियर रखो कि मुझे करना क्या है, अपना टारगेट चुनो कि मुझे किस टारगेट की ओर जाना है। क्योंकि जो पर्सन अपना टारगेट नहीं देखता तो वो कभी भी उस नाव की तरह है जिसका कोई माजी नहीं है। इसलिए हमेशा अपना टारगेट चुन के रखो कि मुझे करना क्या है। अगर मैं इस सिस्टम में आ चुका हूं, आप 5 से 10 हजार कमाने आए हो, जहां हजारों की टीम लेकर आगे चलने के लिए तैयार बैठे हो, जिन्होंने आपका साथ देने का बीड़ा उठाया है कि हम आपके साथ चलेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, वो सक्सेसफुल होंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं अपना टॉपिक कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। साथियों, सोच को बड़ा बनाइए, विजन को प्रॉपर बनाइए, मेहनत को लगातार रखिए और सफलता को अपनी आदत बनाइए। क्योंकि जब तक आप जब आप एक ही काम को बार बार करोगे, तो वो काम आपको इतना आगे तक लेकर जाएगा। जहां का सपना हमारे जो सीनियर साथी हैं उन्होंने देखा था, हमें दिखाया, हमारे परिवार ने देखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन हमें वो मुकाम तक लेकर जाएगा जिसके लिए उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे साथ चले, हमारे दुख तकलीफ को समझा कि जब जो हमारा बेटा, जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो वो हमें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी बच्चे हमारे वो बढ़िया एजुकेशन ले पाएंगे। उसी विजन के साथ आगे बढ़िए और इसके साथ आंखें बंद कीजिए और दिल में सोचिए, मैं बड़ा सोचूंगा, मैं बड़ा विजन रखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये
पावर नहीं दोगे, जब तक ये आप उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं बिठाओगे कि मेरी सोच क्या है, मेरा विजन क्या है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो साथियों, तकरीबन मेरा टाइम हो भी गया है, तो अगर कहीं मेरी से गलती हो गई हो, क्योंकि मैं अभी इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, तो मुझे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं जब कभी भी और भी अपने सेशन लेकर आऊंगा, कुछ इससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आऊंगा, अपने आप को बेहतर करूंगा। तो बैक टू दी होस्ट, आइए मनप्रीत सिस्टर, प्लीज मोस्ट वेलकम। ਥੈਂਕਸ ਸਰ, ਥੈਂਕਸ। ਇੰਨਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਰ ਦਾ